हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर से हम करेंगे सीटेट की तैयारी। लेवल 2 सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ्स। मैथ्स के लेक्चर्स बहुत जल्दी अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। हमने पिछले लेक्चर में टॉपिक किया था लाइट, और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और एंड तक लेके जाएंगे। आज का लेक्चर है लेक्चर 2। और जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले पिछला लेक्चर देखेगा, तो उसको आगे वाले लेक्चर में ज्यादा बेनिफिट होगा, मीन्स आज वाले लेक्चर में। चलिए करते हैं स्टार्ट। पिछले लेक्चर में हमने एक मिरर पढ़ा था। दैट मिरर वॉज प्लेन मिरर, और उससे कैसी इमेज बनी थी। ठीक है, प्लेन मिरर कैसा था? जैसे कि कोई भी एक मिरर जिसका सरफेस कैसा हो, बिल्कुल सिंपली प्लेन। जैसे कि हमारे घर में जो हम मिरर यूज करते हैं, जो हमारे ड्रेसिंग टेबल पे मिरर यूज होता है, वो जनरली कैसा होता है? प्लेन मिरर। तो इसमें बनने वाली इमेज कैसी होती है? वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर, एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मीन्स क्या होता है कि जितनी दूरी पर हम मिरर से खड़े हैं, जितने डिस्टेंस पर, उतनी ही डिस्टेंस पर मिरर के अंदर वाली साइड इमेज बनेगी। ओके, और उसका साइज कैसा होता है? सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इमेज कैसी होती है? इरेक्ट, मीन्स सीधी, और लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मीनिंग क्या होता है? लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाना। जैसे कि ये। चलिए आज इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। तो मिरर क्या हमेशा प्लेन रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। मिरर और भी हो सकते हैं, मिरर की शेप चेंज हो सकती है। तो बेसिकली एक और मिरर होते हैं, एक और टाइप के मिरर, जिनको हम कहते हैं सफेरिकल मिरर्स। सफेरिकल मिरर्स एक्चुअली कैसे होते हैं? जिनका सरफेस कैसा हो? कर्व्ड सरफेस। और वो कर्व कैसा हो? क्या उस कर्व की कोई भी शेप हो सकती है? नहीं। उस कर्व की शेप कैसी होगी? एक सफियर के सरफेस के जैसी। ओके, तो दैट इज द पार्ट ऑफ सफियर। तो इनका यूज कहाँ होता है? टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास एटसेट्रा में काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स के टाइप कितने होते हैं? टू टाइप होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कनकेव मिरर्स। कनकेव मिरर्स कैसे होते हैं? चलिए पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा। मान लेते हैं ये ऐसा कोई एक कर्व्ड शेप है। ओके, ग्लास स्लैब मान लेते हैं, कर्व्ड है। मैंने क्या किया, इसके बैक साइड में यहाँ पे क्या कर दी? पॉलिशिंग कर दी। किससे? सिल्वर की कोटिंग, जैसे भी हमने पहले डिस्कस किया था जनरली। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ और कवर हम चढ़ा देते हैं, ताकि क्या हो जाए, वो जो कोटिंग है वो खराब ना हो इजीली। ठीक है, ये मेथड था मिरर को बनाने का। आजकल सिल्वर की जगह एल्युमिनियम की कोटिंग यूज होने लगी है। तो क्या होगा, हमें इसके जो कनकेव सरफेस है, ये वाला सरफेस, ठीक, यहाँ पे लाइंस नहीं ड्रॉ करनी है जनरली। तो ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस पे आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगेगी, या किसी भी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगेगी। तो ये जो मिरर बनेगा, इसको हम क्या बोल देते हैं? कनकेव मिरर। दीज मिरर्स हैव अ रिफ्लेक्टिव सरफेस that curves inward, creating a shape similar to the inner surface of a spoon। जैसे कि अगर हम स्पून देखें, वो कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, तो ये जो इनर सरफेस है, इसमें भी आपको दिखाई देता है। तो ये किसकी तरह काम करता है? कनकेव मिरर की तरह। ओके, अब एक और लाइन आई थी यहाँ पे, दैट इज अ पार्ट ऑफ सफियर। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है यहाँ पे? सफियर। आपको इमेजिन करना है इसको एक सफियर। अगर मैं नाइफ लूं और उसको यहां से ऐसे स्ट्रेट काट दूं, ठीक है, अभी भी स्ट्रेट नहीं काट पाई हूं मैं, लाइक दिस, अगर कोई लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, अब सही है, काट दूं, तो क्या होगा? एक ऐसा पार्ट
अलग हो जाएगा। ओके। अब जो मिरर होगा उसके इस तरफ पॉलिशिंग है, तो और इस तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये क्या होगा, कनकेव मिरर। आई होप अब आपको क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कन्वेक्स मिरर, सिमिलरली जो इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा होगा, आउटवर्ड्स, रिजेंबलिंग द आउटर सरफेस ऑफ अ स्पून। देखिए, मान लेते हैं ये एक सरफेस है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस पे पॉलिशिंग करेंगे, और हमें जो दिखाई देने लगेगा, इसमें जो हमें इमेज दिखाई देगी, जो रिफ्लेक्शन होगी, वो किस तरफ होगी, इस तरफ। ठीक है। तो इस मिरर को हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर। ओके। और इसके बाद क्या है, रिजेंबलिंग द आउटर सरफेस ऑफ अ स्पून। ठीक है। कोई एक स्पून है, जैसे कि ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका जो आउटर सरफेस है, हम इस तरफ अपनी इमेज देख सकते हैं ना। इसको पॉलिशिंग नहीं समझना है आपने। ये जो सरफेस है, एक सेकेंड, ये जो सरफेस है जैसे स्पून है, ठीक है। आपके इस आप इस सरफेस पे अपनी इमेज देख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ये कैसा है, कन्वेक्स पार्ट। और जो इनर पार्ट है वो कैसा है, कनकेव। और आउटर पार्ट कन्वेक्स। ओके। सिमिलरली ये मिरर कैसा है, कन्वेक्स। और ये पार्ट है एक सफेरिकल मिरर का। जैसे कि अगर हमने फिर से एक सफियर लिया, इसको फिर से क्या किया, कट किया, तो कुछ ऐसा ही बन जाएगा। हमने इस तरफ क्या किया, इसको पॉलिश किया, तो बाहर हमें क्या मिल जाएगा, एक कन्वेक्स मिरर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट, ये सब चीजें आएंगी अभी, वो आप पढ़ लोगे। कन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्स करता है, ये भी हम अभी स्टडी करेंगे। कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। और इसके बाद क्या आएगा, कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। चलिए एक्सप्लेन करती हूँ मैं एक बार। देखिए, ये एक मिरर है, कैसा है, कनकेव। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉलिशिंग इस तरफ शो करनी पड़ेगी, ठीक। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये वाला। सबसे पहले कन्वर्जिंग का मीनिंग होता है इकट्ठा करना। ये क्या करता है, आने वाली लाइट रेज को इकट्ठा कर देता है, एक पॉइंट पे मिला देता है। ठीक है। मान लेते हैं एक पैरेलल बीम आ रही है यहाँ पे, जिसमें बहुत सारी रेज है। ओके। तो हमारा कनकेव मिरर क्या करेगा, उन सारी की सारी रेज को एक पॉइंट पे ऐसे, जैसे ऐसे आई तो ऐसे मिला देगा। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, कि ये कैसा है, कन्वर्जिंग। ओके। और जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं सारी की सारी रेस, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट। ओके। और उस पॉइंट का मिरर से ये जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या कह देते हैं, फोकल लेंथ। क्या कह देते हैं, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब इसको हमें क्या लगता है, कि जो रेज हैं ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे जब मिल जाती हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, फोकस पॉइंट। ठीक। चलिए, अब कन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर। देखिए, मान लेते हैं ये क्या है, कन्वेक्स मिरर मीन्स हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ मिलेगा, इस तरफ। और हमारी पॉलिशिंग किस तरफ होगी, इस तरफ। ठीक है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आ रहा है लाइक दिस। अब जब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आ रहा है, तो ये जो कन्वेक्स मिरर है, ये क्या करेगा, इसको डाइवर्स कर देगा। मीन्स अलग अलग डायरेक्शंस में इसको भेज देगा। ठीक है, लाइक दिस। बट हमें क्या महसूस होगा, कि ये जो लाइट रेज हैं, ये किसी
पॉइंट से आ रही है, और वो पॉइंट कहाँ है? इनसाइड द मिरर। ओके, कुछ इस तरह से डायग्राम थोड़ा रफ रहेगा, क्योंकि इसको बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है ऐसे अच्छे से, ज्यादा ड्रॉ करना एक्चुअली। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा ये। तो हमें क्या लगेगा कि जो लाइट रेज हैं ये एक पॉइंट से आ रही हैं। ठीक है, वो पॉइंट कहाँ है? इनसाइड द मिरर। और ये पॉइंट क्या होगा? कन्वेक्स मिरर का फोकस पॉइंट। ऑल राइट। और इस डिस्टेंस को, मिरर से इस फोकस के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं? डिस्टेंस ऑफ फोकस पॉइंट फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर। ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे, आपको इनको रिमेम्बर रखना है जस्ट। तो इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर कैसी रहेगी जनरली? रियल एंड इन्वर्टेड, या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट, विच इज मैग्निफाइड, और स्मॉलर। जब भी स्मॉलर इमेज बनेगी हम क्या कहेंगे? इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड। तो डिमिनिश्ड वर्ड भी एक बार आएगा, तो आपको याद रखना है डिमिनिश्ड मीन्स स्मॉलर। चलिए चलते हैं आगे। इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स, सॉरी कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, वेरियस केसेस। जनरली हम 4 केसेस स्टडी करेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे मीन्स वेरी डिस्टेंट। तो कैसी होगी? रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और अगर यही डिस्टेंस कैसा होगा? ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ है, देखिए यहाँ पे इसका फोकस है, जो भी फोकल लेंथ है उससे डबल जब डिस्टेंस ले लेंगे तो ये 2f हो जाएगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट उसके बियॉन्ड रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है, तो इमेज कैसी होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, लाइक आपकी कैंडल है, लाइक दिस, ठीक है, तो आपका जो इमेज है वो कैसी बनेगी? उल्टी। आपको कैंडल उल्टी दिखाई देगी। आप क्या करेंगे? इसको देखने के लिए मिरर, सॉरी एक स्पून लेंगे, उसमें अपनी इमेज देखने की कोशिश करेंगे दूर से, और फिर थोड़ा उसके पास लाके जब आप उसके डिस्टेंसेस को एडजस्ट करेंगे तो आपको ये सारी तरह की इमेजेस दिखाई देने लगेंगी। तो इमेज कैसी होगी? रियल, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है when the object is placed between the focal length and twice of focal length। जब हम अपनी इमेज को यहाँ f, सॉरी ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में यहाँ कहीं रखेंगे, ठीक है, f और 2f के बीच में, तो हमारी इमेज कैसी होगी? देखिए, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जस्ट आपको ये रिमेम्बर रखना है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ मींस क्लोज टू इट, तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। मींस जब आप अपने ऑब्जेक्ट को क्लोजर रखेंगे फोकस पर, या फोकल फोकस से भी पास में, तो इमेज कैसी बनेगी? यह वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। मैग्निफाइड मीन्स बड़ी। अगर आपको ऑब्जेक्ट इतना है तो आपकी इमेज कैसी बनेगी? उससे बड़ी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजेस क्या क्या रहेंगे कनकेव मिरर के? काफी काम आने वाला है ये आपके एग्जाम में, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। मेकअप एंड शेविंग मिरर। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? विच मिरर इज यूज्ड एज मेकअप एंड शेविंग मिरर टू सी द मैग्निफाइड इमेज ऑफ द फेस? तो आंसर क्या आएगा? कनकेव मिरर। ओके, नेक्स्ट है यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। टीथ को देखने के लिए डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करेगा? कनकेव मिरर। रिफ्लेक्टर्स इन द टॉर्चेस। अगर टॉर्च की बात करें, देखिए टॉर्च में जनरली ऐसा सरफेस होता है, और यहाँ पे क्या लगा होता है? बल्ब लगा होता है।
ठीक है, तो ये किसकी तरह यूज होगा, टॉर्च और हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स में रिफ्लेक्टर की तरह, टू कन्वर्ज द बीम, ताकि जो हमारा बीम है वो कैसा हो, कन्वर्स्ड हो, मीन्स एक पैरेलल बीम या एक पॉइंटेड बीम हमें ऑब्जर्व हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कनकेव शेप्ड डिशेस आर यूज्ड टू रिसीव द सिग्नल्स फ्रॉम द सैटेलाइट्स, सैटेलाइट से ज्यादा सिग्नल ऑब्जर्व हो सके, रिसीव हो सके, इसलिए जो हमारी डिशेस हैं जनरली कैसी होती हैं, कनकेव शेप की। लेजर सिस्टम में भी यूज होता है। कनकेव मिरर्स आर यू एन एसेंशियल कंपोनेंट इन द लेजर सिस्टम, वो किसमें हेल्प करते हैं, फोकस करने में और अलाइन करने में लेजर बीम को, ताकि उसकी इंटेंसिटी बढ़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर में एक और यूज है, दैट इज प्रोजेक्टर सिस्टम। प्रोजेक्टर्स जो होते हैं वो किसका यूज करते हैं, कनकेव मिरर का, टू डायरेक्ट एंड फोकस द लाइट ऑन द स्क्रीन। प्रोजेक्टर आपने देखे होंगे अपने स्कूल में, उसमें हम क्या करते हैं, सारी की सारी लाइट को फोकस करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट में, जहां पे हमारी क्या होती है, स्क्रीन होती है। दीज मिरर्स हेल्प टू क्रिएट द लार्जर एंड ब्राइटर इमेजेस बाय रिफ्लेक्टिंग एंड कन्वर्जिंग द लाइट रेज। सोलर फर्नेसिस मीन्स जो सोलर भट्टी भट्टियां होती हैं, भट्टी इन द सेंस ओवन टाइप में होती है, ताकि वो गर्म बहुत, उनका टेम्परेचर हाई रह सके, इसलिए हम उनमें क्या यूज करते हैं, कनकेव मिरर्स सोलर फर्नेसेस में। किस लिए, ताकि जो लाइट है वो क्या कर सके, हम कन्वर्स कर सके। यहाँ पे जैसे मान लो मिरर कैसा है, कनकेव है, तो ताकि वो लाइट क्या कर सके, कन्वर्स कर सके। हमने सोलर कुकर में देखा होगा, लाइक दिस, ये हमारा सोलर कुकर का बॉक्स है, हम यहाँ पे एक मिरर यूज करते हैं। ठीक है, वो मिरर क्या करता है, सनलाइट को कन्वर्स करता होता था, ठीक है, एक स्मॉलर एरिया में, ऑल राइट, ताकि हाई टेम्परेचर जनरेट कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, अब हम स्टडी करेंगे कि जो कन्वेक्स मिरर है वो कैसी इमेजेस को फॉर्म करता है। इन केस ऑफ कनकेव मिरर इमेजेस कैसा था, इमेज डिपेंड करती थी, देखिए यहाँ पे जो हमारा एरिया है रोड के इस साइड पे है, तो यहाँ पे बहुत शोर रहता है, तो अगर थोड़ा बहुत शोर आए तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। कनकेव मिरर नेचर ऑफ इमेज कैसा है, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, बट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। मीन्स डिस्टेंस से कैसा भी हो, इमेज हमेशा कैसी रहेगी, वर्चुअल, इरेक्ट मीन्स सीधी, एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। चलिए स्टडी कर लेते हैं केसेस, केसेस की जरूरत ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट स्टडी कर रहे हैं हम उसके यूजेस। कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस में। कन्वेक्स मिरर्स आर वाइडली यूज्ड इन सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस सिस्टम्स प्लेस्ड स्ट्रेटेजिकली टू प्रोवाइड अ वाइड एंगल व्यू। ये अक्सर दुकानों में या मॉल्स में रखे होते हैं, या फिर पार्किंग लॉट में लगे होते हैं, ठीक है, ताकि वो जो व्यू है पूरी की पूरी दुकान, आप दुकानदार को कहाँ दिखाई देती है, एक मिरर में दिखाई देती है। रियरिंग मिरर्स, साइड व्यू मिरर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हीकल्स में कौन से मिरर यूज होते हैं, कन्वेक्स मिरर्स, ओफन इन द कन्वेक्स शेप, ठीक है। कन्वेक्स मिरर प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ द व्यू अनेबलिंग द ड्राइवर टू सी द लार्जर एरिया अराउंड देयर व्हीकल। देखिए जो ड्राइवर का मिरर होता है छोटा सा होता है, पर उसमें हमें क्या होता है, पूरी की पूरी रोड जो पीछे होती है दूर तक वो दिखाई देती है, ताकि हम देख सकें और अपने व्हीकल की जो स्पीड है वो डिसाइड कर सकें। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। आई होप पहले आपको यहाँ तक क्लियर है, ये आपको रिमेम्बर रखना है। कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर के जो यूजेस हैं वो इम्पोर्टेंट है, और उनका जो इमेज सिस्टम है वो भी इम्पोर्टेंट है। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन,
देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट यूज है। जो लाइट रिफ्लेक्टेड है वो दोबारा रिफ्लेक्टेड हो सकती है। इसका यूज आप कहाँ देख सकते हैं? मिरर जो आपके ड्रेसिंग्स में रखे होते हैं। ड्रेसिंग इन द सेंस, जब आप जाते हैं एक बार्बर की दुकान पे या एक पार्लर में आपको मल्टीपल इमेजेस दिखाई देती हैं, तो वो आगे यूज करेंगे हम मल्टीपल इमेजेस का कंसेप्ट। तो अगर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कोई भी एक मिरर है, ठीक है, और एक मिरर यहाँ से है, यहाँ पे है, तो लाइट इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापिस इस मिरर में भी जा सकती है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा भी इस मिरर में आ सकती है। तो लाइट क्या है, एक बार ही रिफ्लेक्ट नहीं होगी, एक बार रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट को दोबारा भी रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। ओके। पेरिस्कोप्स, इसकी एक एप्लीकेशन है, एक डिवाइस है पेरिस्कोप। उसका यूज कहाँ कर सकते हैं हम? सबमरीन्स में, टैंक्स में, एंड यूज्ड बाय सोल्जर्स इन बंकर्स टू सी द थिंग्स आउटसाइड। ऑल्सो यूज्ड इन हेयर ड्रेसर शॉप टू सी द बैक हेड। देखिए, आप क्या करते हैं, जब एक बार्बर की शॉप में जाते हैं, एक मिरर होता है फ्रंट मिरर। ओके, ये ड्राइंग देखिए थोड़ी सी ऐसी रहेगी, फ्रंट मिरर, और एक मिरर क्या होता है, पीछे लगा होता है। आप यहाँ बैठे हैं, आपने हेयर कट करवाया, ठीक है, ये मिरर मान लेते हैं आपका फ्रंट मिरर है, ठीक है। तो यहाँ आपको अपनी इमेज दिखाई देगी, अपना फेस दिखाई देगा, बट आपको अपना हेड, ये जहां पे आपने हेयर कट करवाया है बैक साइड, ये तो आपको इसमें दिखाई नहीं देगा। इसके लिए क्या होता है, पीछे मिरर लगा होता है, जिसमें आपको क्या होता है, अपना हेड दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस मिरर में रिफ्लेक्ट करती है, और फिर यहाँ से आपकी आईज में जाती है और आपको दिखाई देती है। पेरिस्कोप कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल है। देखिए, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कुछ भी है, या कोई पर्सन खड़ा है, और आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपकी मान लेते हैं आई है, ठीक है। आप इस पर्सन को देख सकते हैं। ये इसका यूज कहाँ है? जब कोई ऑब्जेक्ट आपकी लाइन ऑफ व्यू से बाहर है, जैसे कि कोई पर्सन यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल है, आप उस पर्सन को देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक पेरिस्कोप लेंगे, और उससे आप देख सकते हैं। यहाँ से तो लाइट नहीं जाएगी, ठीक, तो आप उस पर्सन को देख नहीं सकेंगे। तो आप पेरिस्कोप का यूज करेंगे, आपको दिखाई कैसे देगा? यहाँ से जो लाइट एंटर करेगी, यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ जाएगी, इस पे रिफ्लेक्ट करेगी, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद आपकी आईज में जाएगी, जिससे कि आपको वो पर्सन दिखाई दे पाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मल्टीपल इमेजेस का कंसेप्ट, अगर कोई भी दो मिरर या कॉम्बाइंड मिरर होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एक जो ट्राइंग रूम होता है, ठीक है, ट्राइंग रूम होता है, वो जो ट्राइंग रूम होता है उसमें आपको क्या दिखाई देता है? मल्टीपल इमेजेस। एक ही मिरर के अंदर आपको क्या दिखाई देता है? बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती हैं, या फिर चारों तरफ मिरर्स होते हैं और आपकी खुद की बहुत सारी इमेजेस बनती हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिना को मल्टीपल इमेजेस। ऐसा कब पॉसिबल होता है? जब हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर्स को कंबाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक मिरर यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, कोई दूसरा मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, किसी एक एंगल पे। सिमिलरली कोई तीसरा मिरर यहाँ रखा हुआ है, कोई चौथा मिरर यहाँ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, मल्टीपल इमेजेस दिखाई देंगी। हम टू ही मिरर्स के केस को स्टडी करेंगे। हो सकता है ये दोनों मिरर आपस में पैरेलल रखे हो, किसी एंगल पे रखे हो, ठीक है, एंगल 90 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या होगा, मल्टीपल इमेजेस दिखाई देंगी। वो मल्टीपल इमेजेस कितनी होंगी, ये डिपेंड करता है मिरर कितना इंक्लाइंड है, किस एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 360 डिग्री बाय में x माइनस 1, वेयर x क्या है? एंगल बिटवीन द मिरर्स। कॉम्बिनेशन मल्टीपल इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं, ठीक है।
टू प्लेन मिरर्स को जब हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो मल्टीपल इमेजेस क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस कैसे होती हैं, देखिए कितनी होती हैं। मान लेते हैं एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या था, 360 डिग्री बाय एक्स माइनस 1। 360 डिग्री बाय 180 माइनस 1 कैंसल करेंगे, 2। 2 माइनस 1 क्या आया, 1। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी, 1। अगर थीटा 1 मीन्स एंगल जो है 180 डिग्री हो, सॉरी 120 डिग्री हो, तो सेम वे में 0 से 0 कैंसल, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो इमेजेस कितनी होंगी, 2। सिमिलरली फॉर 90, सिमिलरली फॉर 0 डिग्री। मीन्स एंगल कैसा होगा, मीन्स जो मिरर्स हैं वो कैसे रहेंगे, जब पैरेलल रहेंगे उनके बीच का एंगल कैसा है, 0 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी, इनफाइनाइट। बट दिखाई हमें कितनी देंगी, ओनली अ फ्यू, क्योंकि उसके बाद वो ओवरलैप कर जाएंगी। तो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन मल्टीपल इमेजेस, कैलाइडोस्कोप। मल्टीपल इमेजेस के बेस पे जो एक इंस्ट्रूमेंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलाइडोस्कोप। जो कि आपने जनरली स्टडी किया होगा। इसमें हम क्या करते हैं, 3 मिरर्स लेते हैं, ठीक है। उन तीनों मिरर्स को हम कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पे इन बाउंड्रीज पे हम टेप लगा देते हैं, ठीक है। और एक तरफ बटर पेपर लगा देते हैं और उस तरफ क्या कर देते हैं, हम एक थोड़ा सा होल छोड़ देते हैं जिससे लाइट अंदर जा सके। तो अगर हम एक स्टोन या एक जेम डालते हैं तो हमें उस जेम की क्या होता है, मल्टीपल इमेजेस दिखाई देती हैं, जिससे हमें अंदर क्या दिखाई देते हैं, पैटर्न्स दिखाई देते हैं। वो पैटर्न्स कैसे होते हैं, सिमिट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कैलाइडोस्कोप। आई होप इतना क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखिए आपने देखा होगा रेनबो। रेनबो में क्या होता है, एक ड्रॉप से, ठीक है, हमें क्या सनलाइट पास होती है और हमें उसके मल्टीपल कलर्स दिखाई देते हैं। तो इस लाइट का, इस वाइट लाइट का डिफरेंट कलर्स में जो स्प्लिटिंग होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। ये क्या है, एक प्रिज्म, ठीक है। उसमें हम लाइट के बीम को एंटर करवा रहे हैं, वाइट लाइट के बीम को। ये आप सबने देखा होगा, ठीक है। वो जो व्हाइट लाइट का बीम है वो क्या करेगा, स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या कह देते हैं, स्पेक्ट्रा या फिर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है। इस स्पेक्ट्रम में जनरली 7 कलर्स होते हैं। और ये 7 कलर कौन से होते हैं, हमें कैसे पता लगता है, हमें याद रखना होता है, विब ग्योर। ओके, वी फॉर वॉयलेट, आई इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, चलिए चलते हैं इसके बाद आगे। प्रिज्म डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कुछ एप्लीकेशंस हैं। प्रिज्म डिस्पर्जन, प्रिज्म में दिखाई देता है विब ग्योर, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, ठीक है। इसके बाद है वाटर ड्रॉपलेट डिस्पर्जन, जब सनलाइट पास करती है टाइनी ड्रॉपलेट से एटमोस्फियर में ड्यूरिंग रेन शोवर, तो डिस्पर्जन होता है और हमें क्या दिखाई देता है, रेनबो। सीडीडी, सीडी और डीवीडी में भी आपने देखा होगा कि जो लाइट है वो कैसी दिखाई देती है, वो हमें एक्चुअली चमकती हुई दिखाई देती है और उसमें डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। कभी पर्पल दिखाई देता है, पिंक सा दिखाई देता है। तो वो किस लिए हो पाता है, कि जब लाइट डिस्क के सरफेस को हिट करती है, उसको क्या करती है, डाइफ्रैक्ट करती है और अंडरगोज डिस्पर्जन, जिससे हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। लेंस क्या होता है, देखिए कोई भी, हमने पहले क्या किया था, एक स्फेरिकल या फिर एक कोई भी एक ट्रांसपेरेंट एक्चुअली सरफेस लिया, ठीक है। उसके एक साइड हमने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, मीन्स पॉलिश कर दिया, जिससे हमें दूसरी साइड क्या करने लगा,
रिफ्लेक्शन होने लगी और हमें रिफ्लेक्शन से इमेजेस दिखाई देने लगी। पर अब जरूरी नहीं कि हमेशा हम पॉलिश करें, ठीक है। तो लेंस क्या होता है, हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, और तो ये जो लेंस होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, और एक पीस ऑफ ग्लास होता है बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। इसका एग्जांपल हम अभी डिस्कस करते हैं, लाइक दिस। मान लेते हैं ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ओके, ट्रांसपेरेंट बॉल एक तरह से। तो हमने क्या किया, इसका एक पीस इस तरह से कट कर लिया, सिमिलरली एक दूसरा पीस इसका कट कर लिया, तो हमारे पास कुछ ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। हमें पीसीस मिल जाएंगे, और हम क्या करेंगे, इन पीसीस को आपस में जब इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है, ऐसे, तो ये कौन सा लेंस बनेगा, कन्वेक्स लेंस। और अगर हम इनको मिलाएंगे इनकी बैक साइड को, लाइक दिस, ठीक, तो ये कैसा लेंस बनेगा, कनकेव लेंस। बट ये जो पीसेस होते हैं ये पार्ट होते हैं स्फेरिकल सरफेस का, ओके। तो इसीलिए इनको हम स्फेरिकल लेंसेज भी बोल देते हैं। तो टू टाइप्स के स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। चलिए बढ़ते हैं आगे। इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस, पोजीशन डिस्कस कर लेते हैं। फार अवे, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फार अवे होगा, मीन्स बहुत दूर होगा, कन्वेक्स लेंस से काफी दूर होगा, इस तरह से, तो हमारी इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, और डिमिनिश्ड होगी, मीन्स छोटी होगी। और अगर बियॉन्ड 2f होगा, 2f मीन्स सिमिलरली वही सेम चीज, 2f मीन्स इसकी जो फोकल लेंथ है, एफ पॉइंट, जहां पे इमेजेस मिलेंगी, सॉरी लाइट रेज मिलेंगी आपस में, और यहाँ पे फिर उसका डबल डिस्टेंस 2f, और अगर उसके बियॉन्ड रखते हैं तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड, रियल एंड स्मॉलर, ओके। और अगर बिटवीन एफ एंड 2f रखा जाए तो कैसी होगी, इन्वर्टेड, रियल एंड एनलार्ज्ड। लेस देन एफ पे रखा जाए मीन्स फोकस से भी क्लोज रखा जाए, तो इरेक्ट, वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड। एनलार्ज मीन्स बड़ी, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, ओके, एंड इरेक्ट मीन्स सीधी। इसके बाद है इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। एक्चुअली ये क्या रहेगा, कनकेव रहेगा, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक एक्चुअली। फार अवे जब फ्रॉम द लेंस रहेगा, इरेक्ट, वर्चुअल, वेरी स्मॉल, एंड नियरर टू लेंस रखेंगे तो इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉल। इमेज हमेशा कैसी बनेगी, हमेशा सीधी और वर्चुअल। उसका साइज पे जो डिफरेंस आ जाएगा, बस वही डिफरेंस रहेगा। अगर दूर रखेंगे तो वेरी स्मॉल रहेगी, पास लाते जाएंगे तो वो स्मॉलर होती जाएगी, स्मॉल हो रहेगी बट उससे बड़ी। देखिए, अगर हम बात करें कनकेव लेंस की, लाइक दिस, कुछ ऐसे, अगर बहुत दूर रखेंगे तो बहुत ही छोटी बनेगी, और पास ले आएंगे तो रहेगी तो ऑब्जेक्ट से छोटी, बट पहले से थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ओके। इसके बाद है अ कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिस द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट। जो कन्वेक्स लेंस है वो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, और कनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है। और मिरर के केस में इसका उल्टा था। देखिए, जो कनकेव मिरर था वो कन्वर्जिंग था, कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था। यहाँ पे क्या है हमारे पास, कन्वेक्स मिरर कन्वर्जिंग है, सॉरी कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, और कनकेव लेंस डाइवर्जिंग है, ओके। इसके बाद है मिक्सिंग ऑफ 7 कलर्स। ये क्या है, एक डिस्क है, इस डिस्क को हम क्या कह देते हैं, न्यूटन्स डिस्क, ओके। ये न्यूटन डिस्क अगर हम क्लास में बच्चों को दिखाएं, इस पे जो क्वेश्चन आएगा वो पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है,
ठीक है। अगर हम ये न्यूटन डिस्क को रोटेट करें लाइक दिस, ठीक है, अगर ये न्यूटन डिस्क को एक प्रॉपर स्पीड पे हम रोटेट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमें ये न्यूटन डिस्क कौन से कलर की दिखाई देगी, वाइट कलर की। क्यों? क्योंकि जो सारे के सारे कलर हैं मिक्स होकर क्या बनाएंगे, एक वाइट कलर बनाएंगे। ठीक है। इस पे पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूटन के डिस्क का क्लास में किस लिए यूज करेंगे, मिक्सिंग ऑफ 7 कलर और डिस्पर्जन ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन इस पे आ सकता है। इसके बाद है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ये लेक्चर काफी लंबा हो गया है। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।